हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और अब हम लोग बात करेंगे सपोर्ट स्ट्रक्चर पे, मतलब कि ट्रांसमिशन टावर की बात करेंगे। ठीक है, आपने अपनी बस ट्रेन में चलते हो बचपन से बहुत सारे ट्रांसमिशन टावर देखे होंगे। आज उनको रियलाइज करने की बारी है, आज उनको पढ़ने की बारी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप लोग नॉर्मली हम फिजिकल वर्ल्ड में भी इन चीजों को देखते हैं। तो आज पढ़ने के बाद जरूर आप जब भी इधर उधर सफर करें तो ये जरूर देखिएगा, ट्रांसमिशन टावर को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सपोर्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ट्रांसमिशन टावर भी बोलते हैं। सपोज करो मैं सबसे पहले लोअर वोल्टेज की बात करता हूं, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे बहुत ज्यादा कम वोल्टेज पे जिस टावर को यूज करते हैं। एक पोल होता है सपोर्ट स्ट्रक्चर में, एक तरह का एक पोल होता है। उस पोल से 1 2 3 आर्म्स हो सकती है इधर उधर, और कई बार तो 3 आर्म इधर 3 आर्म इधर भी हो सकती है। देखो बहुत सारे डिजाइन एस्पेक्ट से ट्रांसमिशन टावर जितने में बनाए हो इतने ही नहीं है, बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। मुझे यहां पर ट्रांसमिशन टावर नहीं बताना है, टावर के साथ साथ आपको बंडल कंडक्टर, सिंगल सर्किट लाइन, डबल सर्किट लाइन, इन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है, विजुलाइज करवाना है, ताकि अगर विजुलाइजेशन अच्छे से हो पाएगा तो आगे के टॉपिक्स में दिक्कत नहीं आएगी जब इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे डबल सर्किट लाइन का, सिंगल सर्किट लाइन का। तो ठीक है, तो यही टावर नहीं होते, बहुत सारी रेंजेस के टावर होते हैं जो कि जो सिलेक्टेड है वो मैंने यहां पर बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए लोअर वोल्टेज में क्या होगा, इस तरीके की आर्म्स होगी, उस आर्म्स पे क्या होगा, ये इंसुलेटर डिस्क बनेगी, इंसुलेटर डिस्क बनेगी। और उसके बाद इंसुलेटर डिस्क के बाद यहां पर एक कंडक्टर होगा और ये लाइन ऐसे जाती रहेगी। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा, ये इंसुलेटर्स बनेंगे। और इंसुलेटर करता क्या है असल में, देखो इंसुलेटर को मैं सेपरेट टॉपिक में पढ़ाऊंगा, बट अभी ये समझ लीजिए कि इंसुलेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और सपोर्ट स्ट्रक्चर के बीच का काम करता है, दोनों को आइसोलेशन का काम करता है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, सपोर्ट स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं किसी आयरन मटेरियल या उसका अलॉय से बना हुआ है तो यहां पर करंट फ्लो होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि स्ट्रेंथ की वजह से यहां पर हमको आयरन या उससे बना हुआ किसी अलॉय को यूज करना पड़ेगा। बट जो हमारे इंसुलेटर स्ट्रिंग से, इंसुलेटर से जो सिरामिक या पोर्सलिन के बने होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे कंडक्टर को और सपोर्ट स्ट्रक्चर को आइसोलेशन में रखते हैं। अदरवाइज कोई भी ग्राउंड पे खड़े खड़े आदमी, क्योंकि हर कोई तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है नहीं, तो वो कहीं ना कहीं इसको पकड़ के खड़ा हो गया अगर पोल को, और कहीं ना कहीं अगर हमारी इंसुलेटर स्ट्रिंग नहीं होती तो यहां पर करंट या शॉक लगने के चांसेस होते उसे। ठीक है, तो चलिए यहां से मैं बोलूंगा इस तरीके से हम लोगों ने कर देंगे, और कंडक्टर यहां पर भी हम क्या कर देंगे, ये इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स और यहां पर कंडक्टर हो जाएगा, ये कंडक्टर। ठीक है, ये कंडक्टर इस तरीके से हो जाएगा। सिमिलरली सिंगल सर्किट लाइन में क्या होगा, ये 3 फेज है, 3 फेज सिंगल सर्किट लाइन, 3 फेज सिंगल सर्किट लाइन। तो 3 फेज सिंगल सर्किट लाइन का क्या कर देंगे हम लोग, सिमिलरली ये जो आर्म्स है यहां पर स्ट्रिंग्स जाएगा, सारी हमारी इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स, और जो कंडक्टर होगा उसके बाद कंडक्टर आने लगेगा, कंडक्टर फिर ये कंडक्टर फिर ये कंडक्टर फिर ये कंडक्टर। मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं, ए बी और सी 3 फेज है, ए बी और थ्री फेज सिंगल सर्किट, 1 सर्किट है, तीनों को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, एक सर्किट, 1 फेज 2 फेज और 3 फेज। तो इस वजह से क्या हो गया, 3 फेज सर्किट। इस तरीके का डिजाइन में मिलेगा। ये क्या है, डबल सर्किट, 3 फेज डबल सर्किट लाइन। डबल सर्किट का लाइन का मतलब है कि इसमें टोटल 6 फेजेस होंगे, 3 इधर से 3 इधर से। तो हमारे एक ही पोल से हम लोग डबल पावर भेज सकते हैं, डबल सर्किट लाइन। इस वजह से इसका क्या है, 2 सर्किट है, एबीसी, तो हम लोग डबल सर्किट को भेज सकते हैं। तो यहां पर भी क्या होगा, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स होगी, इंसुलेटिंग ये डैश कर देता हूं मैं। ठीक है, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये है ए फेस ए, ये है बी और ये है सी, और यहां पर हो जाएगा ये ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश और ये हो जाएगा सी डैश। ठीक है, तो अपोजिट की ओर करा, इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो एबीसी, ए डैश बी डैश सी डैश, मतलब 3 फेज इधर 3 फेज इधर, मतलब कि डबल सर्किट। यहां सिंगल सर्किट था एबीसी, यहां क्या है, एक सर्किट ये, एक सर्किट ये, मतलब डबल कैपेसिटी से आपका पावर ट्रांसमिशन होगा। इसलिए डबल सर्किट हम लोग एक ही पोल से मतलब डबल पावर सप्लाई कर सकते हैं, डबल पावर ट्रांसफर कर सकते हैं। इस वजह से डबल सर्किट लाइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो चलिए इसके लिए क्या होगा कि दोनों साइड को अगर हम लोग देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा हमें मजबूत बनाना पड़ेगा। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं डबल सर्किट लाइन विथ बंडल कंडक्टर। बंडल कंडक्टर के साथ किस तरीके से दिखाई देगा। थोड़ी देर के लिए मैं बंडल क्या मान लेता हूं, दो कंडक्टर इन बंडल मान लेता हूं, टू कंडक्टर इन बंडल, टू कंडक्टर मान लेता हूं। तो सेम लाइकवाइज यहां पर क्या होगा, ये स्ट्रिंग है हमारी, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 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 है ना, इंसुलेटर स्ट्रिंग से। अब यहां पर देखिए कंडक्टर क्या होंगे, यहां पर कंडक्टर क्या होंगे, ये दो कंडक्टर ए और हम लोग क्या बोल सकते हैं A1 A2, दोनों एक ही फेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों कंडक्टर क्या कर रहे हैं, एक ही फेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत ही इन दोनों की जो दूरी है सेंटीमीटर्स के बीच में है, ठीक है। तो यहां पे सेम लाइकवाइज क्या हो जाएगा, ये B1 B2, यहां पर C1 C2। सिमिलरली यहां पर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 A2 जो कि डैश डैश, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा B1 B2 डैश डैश और C1 C2 डैश डैश, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए एक लाइन में ही एक ही फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट बंडलिंग कितने की है, दो कंडक्टर की। ये सारे के सारे फेज अभी भी कितने हैं, 1 2 3 1 2 3, मतलब तीन फेज इधर तीन फेज इधर, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक सर्किट है, तो एक सर्किट के अंदर ए फेज बी फेज सी फेज, बट एक फेज के अंदर कितने कंडक्टर का बंडल है, दो कंडक्टर का बंडल है। ऐसे ही ये लाइन आप देखिएगा, कभी भी ट्रांसमिशन टावर आप देखिएगा तो अगर थोड़ा सा भी आउट स्टेशन निकल जाएंगे आप अपने शहर से, तो जब देखेंगे तो वहां पर ये दो वायर बहुत ही क्लोजली चल रही होगी। तो कहीं ना कहीं आपको एक अगर यहां पर ये टावर ज्यादातर देखने को मिलेगा जिसमें दो वायर दो वायर दो वायर जो कि दो बहुत पास में होगी, इसका मतलब वो दोनों कंडक्टर काय में है, बंडल में फिजिकली आप देखिएगा बहुत देखने को मिलेगा आपको। तो यहां पर दो की बजाय तीन भी हो सकती, चार भी, पांच भी, जितने चाहे उतने कंडक्टर्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी कैपेसिटी, ठीक है। तो जितना ज्यादा हम लोग बंडलिंग नॉर्मली 220 केवी के ऊपर ही करी जाती है, ठीक है, 220 या 220 के ऊपर ही हम लोग उसी वोल्टेज लेवल पे ही हम लोग क्या करते हैं, बंडलिंग करते हैं, नॉर्मल पे नहीं करते। बट थ्योरेटिकली क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, ठीक है। तो थ्योरेटिकली हमको सिंगल सर्किट में भी बंडलिंग करते आना चाहिए। तो यहां हम लोग बंडलिंग करेंगे अगर सिंगल सर्किट लाइन में, तो वो कैसे हो जाएगा, ये हमारे डैश 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 क्या है, हमारे सारे के सारे इंसुलेटर है, और यहां से हम क्या बोल देंगे सिंगल सर्किट में, ये ए और ए डैश, और ये है हमारा बी और बी डैश, और ये है हमारा सी और सी डैश, सी और सी डैश, ठीक है। तो इस तरीके से सिंगल सर्किट लाइन में भी हम लोगों ने बंडलिंग कर दी है। तो डबल सर्किट लाइन, सिंगल सर्किट लाइन, विथ बंडल कंडक्टर, विदाउट बंडल कंडक्टर, सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, विजुअल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अब चलिए देखते हैं ये जो टॉप ऑफ द टावर, टावर के सबसे टॉप पे क्या होगा, मैंने रेड वायर बनाया है, ये असल में इसको बोलते हैं हम लोग ग्राउंड वायर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ग्राउंड वायर, ग्राउंड वायर। तो थ्रू आउट ट्रांसमिशन टॉप ऑफ द टावर के ऊपर ये क्या है, थ्रू आउट चलता रहेगा, थ्रू आउट चलता रहेगा। ग्राउंड वायर क्या करता है, हमें किससे प्रिवेंट कराता है, लाइटनिंग स्ट्रोक्स, लाइटनिंग स्ट्रोक्स से क्या करता है, हमें प्रिवेंट करता है। लाइटनिंग स्ट्रोक्स, जो बिजली गिरती है कि नहीं, लाइटनिंग स्ट्रोक्स, उससे प्रिवेंट करता है ग्राउंड वायर। ग्राउंड वायर प्रिवेंट्स फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स, कि कई बार अगर लाइटनिंग स्ट्रोक्स होता है तो आपके ग्राउंड वायर से क्या होगा, वो बाईपास कर देगा, आपके कंडक्टर पे नहीं आने देगा, ठीक है। तो इस वजह से कंटिन्यूअसली ग्राउंड वायर चलता है। और प्लांट की अगर सेफ्टी करना है तो हम लोग क्या लगाते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है। और ट्रांसमिशन क्या है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो एक टॉप ऑफ द वायर पे हम लोग, टॉप ऑफ द टावर पे एक वायर हमेशा चलाते हैं जो कि क्या कहलाता है, ग्राउंड वायर, जो कि लाइटनिंग स्ट्रोक से हमें प्रिवेंट कराता है, ठीक है। और बंडलिंग कहां करते हैं हम लोग, 220 या 220 से ऊपर, चलिए 220 केवी, है ना। तो इस तरीके से मैंने सपोर्ट स्ट्रक्चर बता दिए, जनरल नॉलेज की बातें थी, ये कहीं गेट में क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, ठीक है। क्यों ये सब बताया, क्योंकि जब मैं इंडक्टेंस में बोलूंगा डबल सर्किट लाइन या फिर बंडल कंडक्टर, तो आपका इमेजिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। वैसे तो आज तक के गेट की हिस्ट्री में डबल सर्किट लाइन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इस वजह से भी वर्चुअल कैल्सियम होने की वजह से इतना ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट नहीं दिया जाता है, बट फिर भी हम लोग यहां पर सभी केसेस कवर करेंगे। तो इस तरीके से आज आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर सिस्टम खत्म होता है। सारी बेसिक चीजें मैंने बता दी है आपकी, चाहे वो आपका 3 फेज सिंगल फेज हो, एक्टिव पावर हो, रिएक्टिव पावर हो, कॉम्प्लेक्स पावर हो, वोल्टेज मैग्नीट्यूड हो, पावरफुल इक्वेशंस हो, उनके ऊपर न्यूमेरिकल हो, चाहे आपके टाइप्स ऑफ कंडक्टर हो, चाहे सपोर्ट स्ट्रक्चर हो, सारी इंफॉर्मेशन मैंने एक बेसिक यूनिट बना के सब में बता दी है। अब हम लोग
नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसमिशन, कोर ट्रांसमिशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसमिशन को हम लोगों ने 4 या 5 हिस्सों में पढ़ेंगे। उस ट्रांसमिशन में बताऊंगा किस तरीके से हम लोग चीजों को देखेंगे, पैरामीटर पढ़ेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ लाइन देखेंगे, बहुत सारी चीजें पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 ये जो बेसिक पढ़ा है ना अप टू दिस नोड, जितना भी अभी तक पावर सिस्टम में, बहुत ही कॉन्क्रीट होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक समझ में आ गया तो बाकी की जर्नी बहुत आसान है, ठीक है गाइस। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए, और ज्यादा हरी में नहीं, रोज 2-2 लेक्चर आप 2 या 3 लेक्चर पढ़ते रहिए। और हो सकता है किसी दिन आपको लेक्चर नहीं मिले तो टेंशन में मत आइएगा, हम लोग टाइम से आपका सिलेबस करवाने की कोशिश करेंगे, पूरा कंप्लीट होगा। क्वालिटी लेक्चर बनाने में थोड़ा सा टाइम हो जाता है, इस वजह से इतना दिक्कत है, अदरवाइज आपको डेली 2 to 3 वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है गाइस। तो टेंशन नहीं लीजिए, पढ़ते रहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पर ग्रिप बना लीजिए, ताकि अगला जो ट्रांसमिशन जैसे ही चालू करूंगा तो एकदम आप भिड़ जाइएगा, एकदम क्वेश्चन लगाने पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो लोग कॉलेज गोएंगे तो वो मैं बीच बीच में बताते जा रहा हूं कि सेमेस्टर के लिए कौन सा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसमिशन के साथ।